नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, SBI और डीवीज लैब के रिजल्ट्स मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस कर चुका हूं इससे प्रीवियस वीडियोस में। एक और बड़ी कंपनी है जिसका नाम है अमरा राजा बैटरीज। इस स्टॉक के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। रिसेंटली हम सभी ने एक्साइड इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स जरूर देखे थे, जहां पे अनुमान के सामने थोड़ी सी डिप आ गई थी, अदरवाइज नंबर्स तो वहां भी ठीक थे और स्टॉक अपने रिजल्ट्स के बाद लगभग 3-4% करेक्ट भी होता हुआ दिखा था। ऊपर में एक्साइड 620 रुपीज के समथिंग का हाई लगा चुका है, अभी 508 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी खासी डिप आ गई है। तो सबसे पहले मैं एक्साइड पे ही बात करना चाहूंगा। दोनों एक ही सेगमेंट की कंपनियां हैं, वो है बैटरी बनाने में काम का बैटरी बनाने वाली। मैं दोनों ही कंपनीज पे बुलिश हूं। एक्साइड भी दमदार दिखती है, अमरा राजा भी दमदार दिखती है, क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी है आगे चलकर, ऐसा मेरा मानना है। ईवी हो या सोलर हो, दोनों जगह बैटरी लगती ही लगती है, तो एक दोनों की मोनोपोली हो जाती है। बहुत ही शानदार कंपनी लगती है मुझे ये दोनों ही। एक्साइड का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी बिगड़ा नहीं है, खराब नहीं हुआ है, 500 हो चुका है। मैक्सिमम डाउनसाइड मेरे को 460 दिखती है, 455 दिखती है। आपको अब इसको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए कि आप ये सोचो हर डिप मेरे लिए एक एक्यूमुलेशन का मौका है। 455 स्टॉक नीचे में ब्रेक नहीं करेगा जहां तक मुझे लगता है, और दोबारा से ऊपर में 600 रुपए दिखाएगा। इनकेस ये स्टॉक आप 460 के अराउंड खरीदने में सफल होते हो तो स्टॉक 600 आएगा, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, करीब करीब 30% के करीब का। वहीं अगर आप 500 पे भी लेते हो तब भी आपका 20% तक का मुनाफा बनेगा आने वाले एक साल में, ऐसा मेरा मानना है। डेफिनेटली बाय एंड होल्ड स्टोरी लगती है मेरे को एक्साइड इंडस्ट्रीज। अब आ जाता हूं मैं अमरा राजा बैटरीज पे। देखो, अमरा राजा बैटरीज में 2-3 चीजें ज्यादा अच्छी दिखती हैं एक्साइड के सामने। पहली तो वैल्यूएशन है। एक्साइड आपका एक तरफ 50 के पीई पे ट्रेड करता है, तो अमरा राजा 31 के पीई पे ट्रेड करता है। प्लस अमरा राजा आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहा है आपके लिए। अमरा राजा के जो टॉप मैनेजमेंट है उनका डायरेक्ट कनेक्शन है चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी से, वो एक बार एमपी भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। आपने देखा था जब नतीजे आए थे तब अमरा राजा काफी तेज भागा था, क्योंकि ये वहां से रिलेट कर पा रहा था अपने आप को। तो गवर्नमेंट आपके फेवर में होती है देन डेफिनेटली आपको कुछ बड़े काम तो मिलते ही मिलते हैं। तो वो एक एडिशनल ट्रिगर है अगले 5 साल के लिए तो कम से कम, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी जो है वो वहां के सीएम है इस समय। ठीक है, तो मेरे को लगता है बहुत ही शानदार रहा है पूरा का पूरा अमरा राजा के लिए इस समय जो कंडीशंस हैं। स्टॉक की बात करूं तो 370 रुपए की बुक वैल्यू है, 1750 रुपए के हाई लगाए हैं स्टॉक ने, अभी 1600 रुपए मिल रहा है। नंबर्स की बात करते हैं। रेवेन्यू कंपनी ने जो क्लॉक करा है वो हाईएस्ट एवर करा है। 2800 करोड़ के सामने 3131 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, एंड 2771 करोड़ के सामने 3131 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। कामकाजी मुनाफा 408 करोड़ से बढ़कर 430 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 369 करोड़ के सामने 430 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये भी ठीक है। मार्जिन में हल्की डिप है, 15% के सामने 14% आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% के सामने 14% है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो 228 करोड़ के सामने 245 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 199 करोड़ के सामने 245 करोड़ आया है साल दर साल। मेरे को लगता है ये नंबर ओवरऑल देखोगे आप तो पॉजिटिव ही लगेंगे, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कुछ थी नहीं, तो मेरा मानना है कि ये नंबर मार्केट पॉजिटिवली ही ट्रिगर करेगा, लेगा। इस स्टॉक में अगर किसी के पास भी पोजीशन है, मेरा मानना है डेफिनेटली होल्ड है ये, डेफिनेटली। इनफैक्ट आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो, कोई भी डिप मिले आप खरीदो बिना सोचे समझे, और आप कम से कम 2 साल का व्यू रख लो, तो पैसा बनना ही बनना है, ऐसा मेरा मानना है। वैल्यूएशन कंफर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फ्यूचर आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, जिस जगह सरकार का फोकस हो वहां पे ये नेसेसरी अपनी प्लेस बना चुके हैं, तो सारी चीजें पॉजिटिव ही लगती हैं। अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक का प्राइस के अगर देखूं तो डेफिनेटली प्राइस ज्यादा भागा है, प्रॉफिट उतना नहीं है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर मिलेगा आपको, बट आएगी प्रॉफिट भी आगे। 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ है 13% की कैगर से, और 3 साल की है 12%। वहीं स्टॉक का प्राइस 5 साल में 20% की रफ्तार से भाग रहा है और 3 साल में 31%, तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है, मिली जुली है, प्रमोटर्स FII DIs ऑलमोस्ट सब होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास भी 28% समथिंग होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप ऐसा भी नहीं कहोगे खराब है और ऐसा भी नहीं कहोगे बहुत ही दमदार है, सब मिला जुला है, सबके पास 30-35% स्टेक है, मान लो आप। पब्लिक हो, प्रमोटर्स हो, FIIs हो, DIs हो, सबके पास ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओवरऑल स्टॉक मेरे को पसंद है, लेकिन कोई गिरावट हो तो भी और करंट भाव से भी, लेकिन 2 साल के पर्पज से
छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं। मेरा मानना है गवर्नमेंट फेवर में है, बैटरीज की डिमांड आगे अच्छी खासी है, कंपनी के वैल्यूएशन रीजनेबल है, ये मेरे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। नेगेटिव में मैं देखने जाऊंगा तो मेरे को ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बस एक चीज है कि स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा रनअप दे चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।